Today we'll be talking about a sector which is a very promising sector. Yes, I'm talking about defense sector. I'm talking about the Indian defense sector. And Indian defense sector is under huge transformation, and you will be seeing some new multi-baggers coming from this industry. Industry is attracting FDI investments also. Some big investors want to invest in India, Indian defense manufacturing companies, and the government of India is also promoting defense sector like anything. Especially with the tensions we have with Pakistan and चाइना ऑन कश्मीर बॉर्डर एंड अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर. यस, पाकिस्तान के साथ हम कश्मीर बॉर्डर शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में टेंशंस रहती हैं चाइना के साथ. आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर हमने देखा है बहुत सी जियोपॉलिटिकल टेंशंस आई हैं. तो उसके बाद मोदी जी एंड द डिफेंस मिनिस्ट्री वांट्स कि हम ज्यादा से ज्यादा हम डिफेंस प्रोडक्शन इन हाउस करें एंड हम इंपोर्ट को कम करें. तो उसी लिए मैं कुछ सर्वेस हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ डेटा है जो आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूं. तो आप देख सकते हैं इन फरवरी 2020 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एट एरो इंडिया 2021 अनाउंस टू reduce defense imports by at least $2 billion by 2022. अच्छा न्यूज की यस हम इंपोर्ट्स कम करेंगे. सो अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे तो क्या हमको डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनका बिजनेस बढ़ने वाला है, उनके पास ऑर्डर बुक बढ़ने वाली है. डिफेंस मिनिस्ट्री एस्टिमेट्स पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 4 लाख, राइट, 4 लाख करोड़ फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 5 to 7 years. Between 25 to 27. Yes. So next 5 years, you should focus on this sector. So आप देख सकते हैं 4 लाख करोड़ का बिजनेस आने वाला है. तो आप देख सकते हैं 4 लाख करोड़ का बिजनेस आने वाला है डोमेस्टिक कंपनीज को इन डिफेंस सेक्टर. तो यस, उसमें कौन सी कंपनीज हैं जो इसका फायदा उठा सकती हैं, जिनको बिजनेस मिल सकता है. सो पहली कंपनी क्या है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल. अगर आप देखेंगे ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है. एंड इसमें अगर मैं एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, ये गवर्नमेंट कंपनी खराब कंपनी होती है? बिल्कुल खराब कंपनी नहीं होती, बट उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं उनकी गवर्नेंस में कहीं ना कहीं थोड़े इश्यूज रहते हैं. बट अगर आप ऑफ लेटली देखेंगे कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिखाए हैं. मैं अगर एक दिन का देखूं तो 1% है, 5 दिन का देखूं 2% है, 1 महीने का देखूं तो 7%, 6 महीने का मैं देखूं तो 65% है. एंड अगर ईयर ऑन डेट देखें, यानी अगर जनवरी से देखेंगे तो आपको 110% रिटर्न मिल सकेगा. और आप ध्यान रखिएगा 110% रिटर्न है. एंड अगर आप देखेंगे कोई भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे मैक्सिमम सारी स्टॉक्स ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए इस साल, क्योंकि बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर हमने देखा. और अगर मैं आपको 1 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो 91% है, और अगर 5 साल के दिखाऊं तो 128% है. यानी कि 5 साल में इतनी ग्रोथ नहीं है. जो भी ग्रोथ हुई है पिछले इनफैक्ट इसी साल हुई है. अगर आप देखेंगे 5 साल के रिटर्न्स अगर आप देख रहे हैं तो 128%, और ईयर ऑन डेट 110%. यानी कि जनवरी से ही इसमें ग्रोथ आई है. कहने का मतलब क्या है कि अब दिस सेक्टर इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर, एंड इसमें एफडीआई की इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत आ रही हैं. तो यस, आपको बिल्कुल फोकस रखना चाहिए. HAL इज अ वेरी गुड कंपनी. दूसरी कंपनी की मैं बात करूं, डेटा पैटर्न्स मुझे बहुत पसंद है. अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट दिखाऊं मैं आपको तो 18%. ओके, अगर एक दिन में कुछ नहीं है, 5 दिन में भी देखेंगे 4% है, 1 महीने में 18% है, 6 महीने में 96%. आप देख सकते हैं HAL का हमने देखा इसी साल 110%, 6 महीने में डेटा पैटर्न्स 96%. ओके, और अगर मैं नहीं हूं तो टोटल 86%, क्योंकि लास्ट नई कंपनी है, लास्ट ईयर ही लिस्ट हुई थी. स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा. स्मॉल कैप कंपनी गिरावट भी दिखाती है, और नई कंपनी में भी थोड़ी दिक्कत आती है. नई कंपनी में इतना डेटा नहीं होता, बट क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर से है तो आप इस पर फोकस रख सकते हैं. ये आने वाले टाइम में कंपनी अच्छे रिटर्न आपको दे सकती है. तो एक और कंपनी बता दूं, MTAR टेक्नोलॉजीज. अगर मैं जो क्लाइंट लिस्ट आपको दिखाऊंगा, 1 महीने में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है, 6 महीने में 16% रिटर्न्स है, ईयर ऑन डेट थोड़ा कम है. तो यस, अगर पिछले साल के रिटर्न देखें, लास्ट ईयर की कंपनी लिस्ट हुई थी तो 56% के टोटल रिटर्न है. तकरीबन 1000 पे लिस्ट हुई थी, एंड अभी 1600 का स्टॉक चल रहा है. बट ईयर ऑन डेट ये देखेंगे 34% डाउन है. बट कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं. कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है, बट हाँ आप इसको रडार पर रख सकते हैं. मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर, डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर बहुत बिजनेस आने वाला है. डोमेस्टिक कंपनीज को बहुत बिजनेस आएगा. तो जो भी कंपनीज इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती है उनको बिजनेस बिल्कुल मिलेगा. दे आर इनटू ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग. तो ड्रोन्स भी बिल्कुल इक्विपमेंट्स में आएगा. डिफेंस ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो यस आप इस पे फोकस कर सकते हैं. बट इसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है. इसका पी रेशियो देखेंगे तो 155, पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है, और कंपनी बहुत छोटी है. तो इस पे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे. देखिए सिर्फ 1,500 करोड़ की कंपनी है. तो एक ये कंसर्न है, पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है. दैट इज पार एज डिफेंस. इसका जब IPO आया था तो इट वॉज सो मैसिव दैट उसके बाद कंपनी ने गिरावट दिखाई है. बट कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिखा दिए थे कि उसके बाद
काफ़ी गिरावट हुई है। बट अगर आप देखेंगे ये भी 2,500 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है, पी रेशियो 71 है, बट यस कंपनी डिसेंट प्रॉफिट्स दिखा रही है, तो इसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। कंपनी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। तो यस ये कुछ कंपनीज हैं जो आपको रडार पर रखनी चाहिए, बट इसमें से मैक्सिमम कंपनी जो मैंने आपको बताई है, HAL एक लार्ज कैप कंपनी है, बाकी सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा स्मॉल कैप कंपनीज। बट देखिए स्मॉल कैप कंपनीज का मतलब ये नहीं कि वो खराब कंपनीज होती हैं, उसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है। तो वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है तो यस उसमें रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं अगर कंपनी कंसिस्टेंट रिटर्न्स अच्छे दिखाती है। तो आप इन कंपनीज को रडार पे रखिए, और आने वाले टाइम में डोमेस्टिक कंपनीज को बहुत बिजनेस मिलने वाला है। तो यस इन कंपनीज को फायदा हो सकता है।